बार बार जो है पैसा जो है इनकी स्थितियाँ कैसी बनने वाली हैं, अभी LPG को लेके जिस तरह की चीज़ें बन रही है, ये सारी स्थितियाँ किस तरफ लेके जा रही हैं जो ये नया संवत्सर हमारा शुरू हो रहा है इस पर्टिकुलर उसमें हम अगर इसको देखें। राहु का नक्षत्र जो परिवर्तित हुआ है शतभिषा में आए हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी आर्थिक ना उथल पुथल बहुत रहने वाली है पूरे वैश्विक स्तर पे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसे कि आप देख ही रहे हो सोने की कीमत इस वर्ष, कॉपर में भी बहुत उछाल आने वाला है, कॉपर की कीमत भी बहुत बढ़ेगी, पीतल की कीमत बहुत बढ़ेगी इस वर्ष। अच्छा, तो सिर्फ सोना ही नहीं है, बाकी कॉपर और पीतल पे भी सोचा जा सकता है। इस बार पहली बार आप देखेंगे कि पीतल भी इतना महंगा हो गया है, सोना चांदी पीतल सब में। और ये भी है कि ऊपर नीचे भी रहेगा, अग्निकांड भी होने की संभावना है। सबसे बड़ा इस बार पॉलिटिक्स पे ही असर होगा, जैसा हम देख भी रहे हैं, और आगे अभी और भी ज़्यादा है जून के बाद, कि देश विदेश में हर जगह आपको कुछ न कुछ सत्ता का विरोध आप देख सकते हो। राशियों के हिसाब से अगर हम इसे समझना चाहें, क्या लेकर आ रहा है इनके लिए? कि मेष, वृषभ और मिथुन तीनों के लिए मुझे लग रहा है समय अच्छा है। जून से पहले अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। जिनकी जॉब चली गई है किसी कारण से, तो उनको नई जॉब मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि सिंह राशि वालों को कहीं ना कहीं बाहर से, विदेश से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इनके पास। हेल्थ के लिए अच्छा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, तो अचानक से कोई भी हेल्थ इशू आ जाता है इसमें, मेनली थायराइड से जुड़ा हुआ। देखिए मीन राशि की अगर अभी तक आपने कितने पॉडकास्ट भी किए होंगे, सारे ही लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव, है ना? लेकिन मेरा जो आकलन है ना, मुझे लगता है मीन राशि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। तो जी नवरात्रि के साथ नया साल भी शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष जिसको हम बात कर रहे हैं। और आपने क्योंकि बहुत बार ये बोला भी है कि पिछले साल से जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं देखने को मिल रहा है, उसी तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। कहीं ना कहीं कठिन समय अभी बना हुआ है, अभी भी आगे रहने वाला है। आपदाओं के हिसाब से जो आपने हमारे पिछले पॉडकास्ट में बोला भी कि अभी आपदाएं जो है वो रहने वाली हैं, तो हम राशियों के हिसाब से इसको समझें। उससे पहले एक चीज़ समझना चाहूँगी कि आर्थिक स्थिति जो हम देखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखें या क्रैश जो हो रहा है या बार बार जो है पैसा जो है इनकी स्थितियाँ कैसी बनने वाली हैं, अभी LPG को लेके जिस तरह की चीज़ें बन रही है, ये सारी स्थितियाँ किस तरफ लेके जा रही हैं जो ये नया संवत्सर हमारा शुरू हो रहा है इस पर्टिकुलर उसमें हम अगर इसको देखें तो? हाँ देखिए, इसमें जो ये नया वर्ष शुरू हो रहा है 2083 रौद्र संवत शुरू हो रहा है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है, नक्षत्रों की स्थिति है, पहले तो वही समझ लेते हैं कि आप देखिए ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है पूरे वर्ष, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति का ही मेजर परिवर्तन है। शनि मीन में ही रहने वाले हैं। राहु केतु का परिवर्तन होगा 5 दिसंबर में, तो राहु केतु भी सिंह और कुंभ में ही रहने वाले हैं, बहुत परिवर्तन। लेकिन मेन ये है कि राहु का नक्षत्र जो परिवर्तित हुआ है शतभिषा में आए हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब जब राहु शतभिषा में, आप देखिए जन आंदोलन, क्रांति, इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं, महामारी आई है और आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ी है, क्योंकि ये डिजिटल क्रांति का हो जाता है जब भी राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर होता है। तो इस टाइम पे, और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं अर्थ के जिम्मेदार हैं, तो अतिचारी की अवस्था में जब भी रहते हैं, अभी मिथुन में, फिर 2 जून को जा रहे हैं कर्क राशि में, तो अभी आर्थिक ना उथल पुथल बहुत रहने वाली है पूरे वैश्विक स्तर पे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसे कि आप देख ही रहे हो सोने की कीमत इस वर्ष, कॉपर में भी बहुत उछाल आने वाला है, कॉपर की कीमत भी बहुत बढ़ेगी, पीतल की कीमत बहुत बढ़ेगी इस वर्ष। अच्छा, तो सिर्फ सोना ही नहीं है, बाकी कॉपर और पीतल पे भी सोचा जा सकता है। इस बार पहली बार आप देखेंगे कि पीतल भी इतना महंगा हो गया है, सोना चांदी पीतल सब में। और ये भी है कि ऊपर नीचे भी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की गति पर ही निर्धारित होता है, तो कभी एकदम नीचे, लेकिन बहुत नीचे आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 लाख से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा वर्ष के अंत तक सोना, ये तो निश्चित तौर पर है। बाकी चीज़ें देखिए, गर्मी बहुत इस बार पड़ेगी क्योंकि पूरी एनर्जी रहने वाली है, मंगल मंत्री हैं इस वर्ष, सूर्य राजा हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो हम अभी देख ही सकते हैं अभी से ही हम देख रहे हैं, और पूरे वर्ष पड़ने वाली है। दूसरी प्राकृतिक घटनाएं, क्योंकि वही कॉम्बिनेशन मीन राशि में शनि का गोचर, तो जब भी जलीय राशि में वायु तत्व प्रधान ग्रह आता है, तो फिर एक तो जल से जुड़े भी कोई ना कोई समाचार आपको मिलेगा ही मिलेगा, सुनामी की तरह से, कोई ना कोई बाढ़ से रिलेटेड, और दुर्घटनाएं हो ही रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं चली रही हैं, अग्निकांड भी होने की संभावना है। सबसे बड़ा इस बार पॉलिटिक्स पे ही असर होगा, जैसा हम देख भी रहे हैं, और आगे अभी और भी ज़्यादा है जून के बाद, कि देश विदेश में हर जगह आपको कुछ न कुछ सत्ता का विरोध आप देख सकते हो। और इस वर्ष जो रौद्र संवत है, और
अगर हम नवरात्रि को भी जोड़ें तो माँ पालकी पे सवार आती हैं, तो सत्ता परिवर्तन का भी योग होता है। तो सत्ता परिवर्तन का योग और होता वैश्विक स्तर पर है। विरोध का सामना अगर हम भारत का देखें तो मुझे लगता है, क्योंकि जो गोचर चल रहा है वृष लगन की कुंडली है, तो भारत में मुझे लगता है कि विरोध का सामना बहुत करना पड़ेगा। जो अभी सत्ता है उसको कहीं ना कहीं आंतरिक विरोध आप देखने को मिलेगा। युद्ध की स्थिति अभी लगातार बनी रहेगी। छोटे छोटे देश, बड़ा वैश्विक ऐसा विश्व युद्ध नहीं, लेकिन पूरे वर्ष युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल में राहु चल रहा है हमारे भारत में। अगर हम देखें तो भारत में मंगल की महादशा चल रही है और राहु का, तो भारत न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं शरीक होगा। मतलब भारत में भी स्थिति आनी ही आनी है। ऐसा नहीं है कि भारत पूरे वर्ष बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रहे, कहीं ना कहीं स्थिति आनी है। तो भी बहुत कोई शुभ सूचना तो नहीं है पूरे वर्ष देखा जाए तो। पूरे वर्ष आपको अलग अलग चीज़ें, आकस्मिक घटनाएं बहुत देखने को मिलेंगी। धर्म को लेके जैसे कि अभी हम लगातार देख रहे हैं शुरू से, क्योंकि बृहस्पति का वर्ष है, बृहस्पति राजा है, तो बहुत धार्मिक गुरुओं के साथ, ठीक है। कुछ तो देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोगों की तो सच्चाई बाहर आनी होती है, तो ये स्थिति भी आएगी कि कोई बड़ा धार्मिक संगठन या बड़ा ऐसा आप देखेंगे कि एकदम से एक्सपोज हो जाना, ठीक है। मई जून के आसपास ही आप देखेंगे कि उनका पूरा कि चीज़ें जो अभी तक छुपी, क्योंकि सूर्य का भी वर्ष है ना न्यूमरोलॉजी से, तो सूर्य तो सत्य को प्रकट करता है। तो इस वर्ष सत्य बहुत सामने आएंगे, बहुत सारे स्कैंडल्स, बहुत सारी लोगों से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं, समाचार ऐसे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। और राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो बड़ा सत्ता परिवर्तन का योग है। जैसे आपने हमारे पिछले पॉडकास्ट में, जब हमने 2026 का ईयरली हम शूट कर रहे थे, तब भी आपने ये कहा था कि जो लोग भी फर्जी बने हुए हैं अभी इस टाइम पर, जो लोग भी सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर इस वर्ष तो नहीं चलेगा। इस वर्ष बिल्कुल भी आडंबर नहीं चलना है। कोई भी चीज जो ना, इस पर आप देखेंगे कि रिश्वत की घटनाओं में ना बहुत कमी आप देखोगे। लोगों में ऐसी एक चेतना होगी, क्योंकि बृहस्पति है तो इम्पैक्ट डालेंगे। सच्चाई ही बाहर आनी है, बहुत लोगों की सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को लेके ना ये वर्ष थोड़ा सा एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं हम कि भाई उनकी चीज़ें बाहर अगर आती हैं तो भ्रष्टाचार इस वर्ष बाहर आना है, मतलब नहीं चलेगा इस वर्ष बिल्कुल। तो ये हमने पॉलिटिकली बात कर ली है। अब राशियों के हिसाब से अगर हम इसे समझना चाहें कि मेष राशि के लिए जो नया संवत्सर है ये क्या लेकर आ रहा है इनके लिए। मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के लिए तो देखिए अभी शुरू में तीसरे भाव में गोचर चल रहा है गुरु का है ना, और 12वें भाव में शनि है। इवन हम जो कुंडली लगा रहे हैं 19 मार्च की, तो मीन लगन आ रहा है। 4 ग्रहों की युति हो रही है, शुक्र की, सूर्य की, शनि की और चंद्र की। तो विष योग, पहले तो शुरुआत में जो लगन कुंडली बन रही है उसमें ही विष योग है। इसीलिए इस वर्ष डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ेंगी। जैसे हमने पिछले वर्ष देखा नहीं, सोनम हत्याकांड, और ये अभी इस वर्ष भी होना है, क्योंकि विष योग से शुरुआत हो रही है। बच्चे भी कब क्या स्टेप ले लें कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने बीच में देखा भी था कि वो 3 बच्चियां जो थी उन्होंने सुसाइड कर लिया, इस तरह की घटनाएं, क्योंकि इस वर्ष भी चंद्रमा के साथ शनि तो शुरू में ही हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। और मेष राशि के लिए अगर कुल मिला के कहें तो बहुत अच्छा वर्ष है, क्योंकि इनके तीसरे भाव में गुरु का गोचर, फिर इनके दूसरे भाव में आ जाएगा गुरु, तो चौथे भाव में आ जाएगा अभी जून के बाद। तो वो समय इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जून से अक्टूबर का समय मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। उस टाइम पे अगर ये प्लान कर रहे थे, घर नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए बड़ा अच्छा वर्ष जाने वाला है। खर्चों पर इनको थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, थोड़ा सा लीगल इशू से दूर रहना पड़ेगा। वैसे बहुत अच्छा है। पूरे वर्ष अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, कुछ नहीं तो हर मंगलवार एक देशी घी का दीपक ये बजरंगबली के पास जलाना शुरू करते हैं, और देखिए इनका वर्ष बढ़िया बीतेगा। उपाय के लिए इन्हें बस हनुमान जी की पूजा करनी है, कुछ और भी? हनुमान जी की पूजा सबसे अच्छी है। और देखिए जो वर्ष के राजा होते हैं ना, जो हमारे शासक हैं, जो हमारे बॉस हैं, उनको तो हमें पूजना है ना। तो बृहस्पति हैं तो धर्म से जुड़ के तो रहना ही है जी। हनुमान जी की पूजा तो उन्होंने कर ली, ठीक है, लेकिन पूरे वर्ष इनको जैसे जिस भी इष्ट में इनकी श्रद्धा है तो उनके नाम का नाम जप शुरू कर दें, जितनी देर भी ये कर सकें वो कर सकते हैं। तो मेष के बाद आगे बढ़ेंगे वृषभ की तरफ, कि इनके लिए जो समय है ये क्या डिमांड कर रहा है, क्या इनके लिए मैसेज लेकर आ रहा है? वृषभ के लिए भी समय, देखिए मेष, वृषभ और मिथुन तीनों के लिए मुझे लग रहा है समय अच्छा है। कहीं ना कहीं थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन कुल मिला के अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि के लिए भी अच्छा है। इनका भी आप देखो अभी भी ट्रांजिट इनका अच्छा चल रहा है दूसरे भाव में,
तो इनके लिए ना थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ, मतलब इनको इस टाइम पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन काम बनेगा इनका। कोई ना कोई इनकी इच्छा पूर्ति भी अवश्य होनी है, क्योंकि 4 ग्रह आ रहे हैं 11वें भाव में। तो आप देखिए, कोई पुरानी इच्छा या कोई पुराना बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे जो कि नहीं हो पा रही थी, वो हो जाएगी इस वर्ष। और इवन जून से पहले का समय इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जून से पहले एक चीज़ और है, ये हो सकता है कि ये अचानक से बिजनेस छोड़ के, जॉब छोड़ के बिजनेस का मन इनका हो कि भाई बिजनेस करना है। ये भी करीब मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल में इनका ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे कुल मिला के अच्छा है। थोड़ा रिश्तों पे अपने ध्यान दें और मन से मेहनत ना, एक ऐसी मेहनत करें कि जो होता है ना, एक होता है कि लोग मेहनत करते जाते हैं, दिशा निर्धारण नहीं हो पाता, तो बड़ा किस दिशा में मेहनत करना है ये सोच समझ के फोकस इनको थोड़ा सा अपना बनाना पड़ेगा। उपाय के लिए इनके लिए क्या एक भगवान रहने वाला शिव है? पे दूध का अभिषेक करें, अच्छा है इनके लिए। और दूध में थोड़ा सा केसर मिला लें, है ना, सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर महादेव का अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाना शुरू कर दें फ्राइडे के दिन, अच्छा रहेगा इनके लिए। तो वृषभ के बाद हम अगली राशि की तरफ जाएंगे, मिथुन राशि की तरफ। इनके लिए नया संवत्सर क्या लेके आ रहा है? मिथुन राशि के लिए देखिए, अभी तो समय ठीक चल रहा है इनका, क्योंकि अभी इनके लगन में ही गुरु हैं, तो अभी बड़े अच्छे निर्णय ले रहे हैं ये। बस उस निर्णय पर कायम कितने दिन रहेंगे ये थोड़ी सी बात है, लेकिन जून तक ये जो भी निर्णय लेंगे ना, वो बहुत बेहतरीन निर्णय लेंगे, ये तो पक्की बात है, इसमें दिक्कत नहीं है। और इनके देखिए 10वें भाव में आ रहे हैं 4 ग्रह, है ना, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अगर इसमें जो बाहर के लोग हैं ना, जो मेरे क्लाइंट्स भी बाहर के हैं, यूएस में या कनाडा में हैं, तो जो परेशान है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है और वहाँ से वो आना चाह रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, आपको भी पता है, तो उनको जो रिजल्ट मिलेगा वो इस टाइम पे मिल सकता है। जून से पहले अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। जिनकी जॉब चली गई है किसी कारण से, तो उनको नई जॉब मिल सकती है, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। दूसरा इनका है कि वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वाणी की वजह से रिश्ते खराब ना हो, उसका ध्यान रखें। भगवान गणेश की पूजा करें पूरे वर्ष, और तुलसी में जल चढ़ाना शुरू करें। इनके लिए एक उपाय बताती हूँ आपको बहुत अच्छा, कि ये ना बुधवार के दिन थोड़ा सा तुलसी की मिट्टी ले लें और उसे ना जैसे तिलक की तरह, और तिलक की तरह से लगाना शुरू कर। अच्छा, तुलसी जी की मिट्टी को अपने माथे पर और कोई नकारात्मकता इनको लग रही है, कुछ इनको लग रहा है कि नहीं जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत सिंपल उपाय है। तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी लें और अपने ऊपर से ऐसे ना 7 बार बार के नज़र की तरह जैसे उतारते हैं, और ये उतार के कहीं साइड में रख सकते हैं, कहीं भी गमले में या कहीं भी। आप देखिए बहुत अच्छा इनका असर पड़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि के लिए बड़ा अच्छा उपाय होता है ये। तो मिथुन राशि के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की तरफ। वैसे ही इमोशनल राशि मानी जाती है, आपने भी जैसे बोला कि इस साल थोड़ा डिप्रेशन और इस तरह के केसेस देखे जा सकते हैं, तो ये राशि जो है कर्क राशि, इनके लिए नया साल जो है हिंदू नववर्ष, ये क्या लेकर आ रहा है? हाँ, कर्क राशि देखिए इमोशनल बहुत होती है, लेकिन इसमें ना लोगों को इतना ही पता है कि इमोशनल होती है। सच्चाई ये है कि जीवन के मतलब हम बोलते हैं ना 40-45 ईयर्स तक ये बहुत इमोशनल होते हैं, उसके बाद ना ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ इनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद ये ओवर प्रैक्टिकल, फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। ये बहुत एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। लेकिन इनके लिए अच्छा वर्ष है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। इनके लिए 2 जून के बाद तो इनकी बल्ले बल्ले होनी है, क्योंकि भाई इनके लगन में जब भी गुरु आते हैं, लग्न में गुरु आते हैं, तो भाई आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपकी कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होते ही आपका आधा काम तो बन गया ना। आधा समय तो हम यही सोचते हैं कि हम ये करें या ये करें, कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही आपने डिसीजन ले लिया, आपका काम हो गया। तो कर्क राशि वालों के लिए जून से और अक्टूबर का समय बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया है। उस टाइम पे नवम में शनि, तो आप देखिए इनकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, है ना, छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे ये, और धर्म से जुड़ी हुई यात्रा या फिर सोशल सर्विस, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की चेतना इनके अंदर बहुत आएगी कि हमने अपना तो बहुत किया, बट अब कुछ देने का समय है। तो कर्क राशि वाले गिविंग वाली पोजीशन में होंगे इस वर्ष, तो अपने लिए ये चाहेंगे जो भी इनसे छोटा मोटा काम हो सके वो करेंगे ज़रूर, किसी न किसी एनजीओ या उससे ज़रूर जुड़ेंगे ये। तो इनके लिए भी कुल मिला के समय गुड न्यूज़ है, बढ़िया समय इनके लिए। देखिए क्योंकि नवम भाव में आ रहा है ना शनि, और इसका गोचर आ रहा है, तो इनको क्या करना है, धर्म तो ठीक है, धार्मिक कट्टरता की तरफ न जाएं।
आप मोस्टली देखेंगे क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, तो इमोशनल लोगों Connect हो को जाते हैं बिल्कुल। कनेक्ट बहुत होते हैं और इनको ना अपनी बातों से बदलना ही बड़ा आसान होता है ना। तो जैसे 4 लोगों की बातें सुनी कि भाई हमारे धर्म के खिलाफ ये हो रहा है, आप बिना जाने कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है ये उसमें कूद उस पड़ते तरफ चले हैं, जाते हैं। तो उन्माद की तरफ आ जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए खास तौर से ध्यान रखना है पूरे वर्ष कि वो धार्मिक उन्माद में न फंसे, उसका हिस्सा न बने। जैसे अभी हुआ हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी के साथ, जी। कितनी पब्लिक थी जिनको पता ही नहीं है कि बात क्या है, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिना बात के कर रहे हैं। तो उसमें मोस्टली कर्क राशि वाले लोग होते हैं क्योंकि बहुत वैसे होते हैं, बहुत जल्दी इनको ना बहकावे में एक बहकावे तरह में से आ आ जाते जाते हैं। हैं जी। तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है इस साल? इनका उपाय ये कि एक गुरु जरूर बना ले इस वर्ष। अच्छा। ठीक है, अगर इन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है तो एक नए गुरु अवश्य बनाए इस वर्ष, और मतलब प्रेम से, पूरी श्रद्धा से। ऐसा नहीं कि आपने किसी को गुरु बना लिया फिर आप उसी की निंदा कर रहे हैं, ये ना करें। और अगर होता है कि नहीं बना सकते तो भगवान शिव को गुरु बना लें, है ना, क्योंकि जगत गुरु हैं। हमारे यहाँ पुराणों में भी लिखा है, शिव पुराण में भी पूरी विधि दी हुई है कि हम भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। तो ये महादेव को गुरु बना लें और उनको एक तरह से पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें। सिंपल उपाय इनके लिए बताती हूँ जिससे इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आसपास कोई मंदिर हो जिसके पुजारी पंडित होते हैं ना, उनको पीले रंग के वस्त्र दे दें, दान कर दें, और 2-3 बार रिपीट कर दें ये ऐसा, ठीक है ना। इवन अभी जून से पहले एक बार ज़रूर कर दें, जैसे उनके धोती कुर्ता और जो उनको होता है ना वो सारा वस्त्र दान करते हैं। तो कर्क राशि की हमने बात कर ली है, अब चलते हैं सिंह राशि की तरफ कि इनके लिए जो समय है ये क्या कह रहा है। ढैया तो चली रही है जो हम देख रहे हैं, बट इनके लिए जो अब ये नववर्ष है ये क्या लेकर आ रहा है? सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला है। एक तो लगन में केतु बैठा हुआ, वैसे ही बेचारे परेशान बहुत ज्यादा भ्रम में फंसे रहते हैं। आधी बातें तो वो मतलब सोच ही लेते हैं, कल्पना में ही हो जाती है उनकी, तो वो थोड़ा सा परेशान ज्यादा चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। गुस्सा भी उनका बढ़ा हुआ है, इरिटेट हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, है ना। ज्यादातर आप देखेंगे कि वो बातों को बहुत जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है। तो उनके लिए ऐसा नहीं है, अभी समय थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अच्छा आएगा समय उनके लिए भी। लेकिन उनका आप देखिए जून के बाद अगर हम बोले तो 12वें भाव में गुरु आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। एक तो मुझे लग रहा है कि सिंह राशि वालों को कहीं ना कहीं बाहर से, विदेश से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इनके पास। हेल्थ का इनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर होगा, तो थोड़ा सा इनको हेल्थ का ध्यान रखना है। ढैया चली रही है, शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें। एक तो सूर्य को जल दें, थोड़ा सा कुमकुम मिला के, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, जिससे कि इनका थोड़ा गुस्सा कम हो। और ये मजदूर वर्ग के लोगों को शनिवार के दिन कुछ ना कुछ उनकी सेवा इनको करनी है, चाहे तो समोसे कचौड़ी वगैरह बांट दें, भोजन करा दें, तो ये इनको करना है एवरी सैटरडे। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कोई स्वीपर है जिसको कूड़ा वूड़ा, जो बाहर सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कुछ दान कर दें, जो भी इनसे हो सके। तो ये उपाय ज़रूर करें, ये उपाय इनके लिए इस वर्ष करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये पूरे टाइम ना डाउट में फंसे रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डाउटफुल नेचर 31 अक्टूबर के बाद इनकी लाइफ में चेंज आएगा। जब गुरु इनकी राशि में आ जाएंगे उस टाइम पे इनके लिए निर्णायक समय रहेगा, तब तक ये थोड़ा परेशान रहेंगे। मतलब अक्टूबर तक का समय जो है इनके लिए थोड़ा सा डामाडोल की स्थितियां और लेकर हेल्थ भी। जी, उसके तो बाद ये बड़ा डिसीजन लेंगे। कोई डिसीजन अगर लेना भी है ना इनको तो टाल दें अक्टूबर तक। अच्छा, हाँ, अक्टूबर तक टाल देंगे तो अक्टूबर के बाद सही रहेगा। जी। तो रितु जी, सिंह राशि की हमने बात कर लिया, अब हम कन्या राशि की तरफ जाते हैं। कन्या राशि के लिए लास्ट हमने ईयर देखा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा देखा गया है कि कन्या राशि वालों ने कमेंट्स में भी जो चीज़ें आई हैं कि परेशान हैं, बीमारियां परेशान कर रही हैं, है ना, सर्जरीज ने परेशान कर दिया, इस तरह की चीज़ें हमने उसमें बहुत ज़्यादा देखी हैं। अब इनके लिए रौद्र संवत्सर है जो ये है, ये क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है? परेशानी रहने वाले हैं या थोड़ी राहत मिलने वाली है इन्हें? नहीं, इनको राहत मिलने वाली है, अच्छा समय आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए वैसे सब कुछ अच्छा समय आ रहा है। करियर वाइज इनके लिए ठीक है समय, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव में शनि का गोचर है इनके, तो वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो चीज़ होता है ना, कभी कभी हम शक करके या इस तरह करके अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। और मतलब कुछ समय के लिए कुछ अगर मतभेद चल भी रहे हैं, कि होता है ना कि पति पत्नी में मतभेद चल रहे हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा टाल दें। और कन्या राशि की अगर शादी की बात सोच रहे हैं, देखो योग तो बन रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको अभी शादी टाल देनी चाहिए इस समय,
पूरे साल भर के लिए हाँ, साल भर के लिए अगर कोशिश करें, इनको फिर अगले साल ही शादी का बनाना चाहिए, क्योंकि हो तो जाएगी लेकिन फिर बाद में स्थिति थोड़ी सी खराब दिख रही है। अभी मान लीजिए हो गई शादी, लेकिन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति आएगी इनके लिए, तो इस टाइम पे ये करियर पे फोकस करेंगे तो इनके लिए अच्छा है। तो ये साल ये करियर को समर्पित करें अपने कि क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है। कन्या राशि वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आएगी बाहर से, और अगर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है इनके लिए। इस वर्ष ये प्रयास कर सकते हैं जिसमें सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे इनको। उपायों के अगर हम इनके लिए बात करें तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाले हैं? कन्या राशि के लिए उपाय है कि अगर ये थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, तो कभी कभी मंथ में एक बार, या चलिए सावन आ रहे हैं उस टाइम पे दूर्वा डाल के पानी में और जल में और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं एक बार, है ना, उसको हम दूर्वा का अभिषेक कहते हैं, वो कर दें। और इलायची चढ़ाना शुरू कर दें महादेव जी को। एक उपाय और है इनके लिए अच्छा है कि जब ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या परीक्षा के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने या शादी की बात करने या किसी भी काम से, अच्छे काम से जा रहे हैं, तो एक इलायची मुंह में डाल के निकलें ये घर से, है ना, वो इनके लिए। हाँ, एक इलायची और अपने पास भी रखें तो अच्छी बात है। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय है, अच्छा सब कुछ अच्छा है। और ये कभी कभी ना, क्योंकि सप्तम भाव में, तो किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का जो एक गठबंधन नहीं कराते हैं ऐसे मौली से, वो कराना शुरू कर दें। हाँ, तो आराम से ये समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कन्या के बाद तुला राशि की तरफ चलते हैं। तुला राशि के लिए जो ये अगला कुछ समय है एक साल का, ये कैसा रहने वाला है? तुला राशि वालों के लिए भी देखो मिला जुला वक्त है, अच्छा ही समय आएगा। तुला राशि की बात अगर हम करते हैं तो इनके लिए भी अगर हम बोले कि एग्ज़ाम्स वगैरह की अगर ये तैयारी कर रहे थे, वो रिज़ल्ट आने का अगर अभी टाइम है तो वो पॉजिटिव इनके लिए रिज़ल्ट अच्छा आएगा। खेल कूद में अगर ये हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, कर सकते हैं ये। और इनकी स्टडी के लिए भी अच्छा समय है। अगर ये चाहते हैं कि बाहर पढ़ने जाना है या किसी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है तो इनका एडमिशन हो सकता है। इनके लिए ये सारे कामों के लिए अच्छा है। शत्रुओं से थोड़ा इनको बच के रहना है, ठीक है, शत्रुओं से। और दूसरा उपाय कि इनको दूसरा जो एक गाइडलाइन है कि ऋण नहीं लेना है इस वर्ष इनको, है ना, कहीं से भी लोन लेना, ऋण लेना, तो वो थोड़ा अवॉइड करें इस वर्ष। तो उससे ऋण लेना नहीं है या देना भी नहीं है? नहीं, ना देना है ना लेना है। अच्छा, कोई लेन देन नहीं, लेन देन करना ही नहीं है, तो वो थोड़ा इनको दिक्कत दे देगा, रीपे करने में दिक्कत दे देगा। और अपने उसका ध्यान रखें, थोड़ा पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें, डाइजेशन का ध्यान रखें, लिवर वगैरह का ध्यान रखें, खान पान में सावधानी बरतें, तो इनके लिए अच्छा है। जी, उपाय के लिए कोई और चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है? इनके लिए देखिए, तुला राशि वालों को ना एक स्फटिक बहुत सूट करता है, मैंने देखा है। स्फटिक की माला पे अगर ये जो भी इष्ट देव हैं उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीम नमः का जाप करना शुरू कर दें। स्फटिक की माला पे ओम श्रीम नमः बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो श्री सूक्त को सुनना शुरू कर दें और हनुमान चालीसा का पाठ कर दें, ये बहुत अच्छा है इनके लिए, बेस्ट रहेगा। तो तुला के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले भी बहुत परेशान हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके लिए जो अब ये समय है, ये कैसा रहने वाला है? इनके लिए देखिए, इनके लिए अच्छा समय है, दो चीज़ों में है। हेल्थ के लिए अच्छा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, तो अचानक से कोई भी हेल्थ इशू आ जाता है इसमें, मेनली थायराइड से जुड़ा हुआ या डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ, तो वो इनको ध्यान रखना है, अपने शुगर कंट्रोल रखनी है, बढ़ने नहीं देना है। पंचम भाव में गोचर हो रहा है शनि का, और शुरू में तो 4 ग्रह आ रहे हैं, तो ऐसे कपल जो संतान के लिए बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, कंसीविंग नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वो इस वर्ष कंसीव कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग है, और रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा योग है। अगर किसी को उनका मनपसंद पार्टनर नहीं मिल रहा है तो इस वर्ष मिल जाएगा, है ना, इस वर्ष। और अगर शादी की बात नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कोई ना कोई, तो भी ये वर्ष अच्छा है उनके लिए। और इस साल शादी की शहनाई बज जाएगी, शादी की साल बहुत बजेगी। बृहस्पति यदि जा रही है तो शादियां तो बहुत करवाएंगे इस बार। शादियां बहुत लोगों की होंगी जिनकी बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, उनका भी आप देखेंगे कि योग बनेगा, इस साल हो ही जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस साल होंगी। और इनके लिए देखो, एक महा उपाय बता देती हूँ वृश्चिक राशि या लगन दोनों के लिए, कि ये ना मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाना शुरू कर दें। चाहे कैसी समस्या चल रही हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मीठा अच्छा गुलकंद वाला जो पान होता है ना, बीड़ा, वो हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दें। देखिए इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक जब जाएंगे चढ़ाने तो उनके राइट पैर का सिंदूर लेके और लगाना शुरू कर दें। जी, तो वृश्चिक राशि की हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के लिए जो समय है, ये क्या डिमांड लेकर आ रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आ रहा है?
धनु राशि के लिए भी देखिए, इन सब राशियों के लिए 50-50% वाला चल रहा है, क्योंकि धनु पर भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है ना, शनि की ढैया भी चल रही है और चतुर्थ भाव में भी गोचर अभी शनि का। तो ये फोर्थ में शनि का गोचर हम बहुत अच्छा तो नहीं मानते हैं, चीज़ें अटकती हैं, कोई काम बन रहा है नहीं बन पाता है, डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, होता है ना कि घर लेना चाह रहे हैं लेकिन फिर डिले हो रहा है, बात नहीं बन पा रही है, ये दिक्कत आती है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, मन प्रभावित हो सकता है। ऐसे लोग ये इस समय ये फेस करेंगे कि घर में आते ही ना उनका थोड़ा सा मूड स्विंग्स चेंज, ठीक है, नेगेटिविटी, और घर के बाहर वो एकदम मस्त ठीक रहेंगे। तो ये धनु राशि वालों को इस वर्ष देखने को मिलना है। दूसरी बात है कि अगर वो धनु राशि वाले खास तौर से धर्म से अगर जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए। इस वर्ष ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे तो बढ़िया है। शनि इनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई नुकसान होगा, लेकिन सिर्फ डिले होगा कामों में, काम बनेंगे जरूर लेकिन डिले होंगे। नवंबर के बाद और स्थिति ठीक हो रही है, उस टाइम पे इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसी हॉबी या कोई इच्छा जो अधूरी रह गई है इनकी, है ना, जो इन्होंने नहीं अभी तक सोच रहे हैं, जैसे होता है ना कोई जॉब में बिजी है भाई, उसको पेंटिंग का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, तो उनका ये पूरा होगा इस टाइम पे। तो इस टाइम पे नई अपनी एक्टिविटीज, हाँ, नई एक्टिविटीज के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। बिल्कुल करेंगे। और पीला चंदन महादेव जी को अर्पित करें, मतलब पूरा चंदन से लेप करें शिवलिंग का अच्छे से, है ना, पीले चंदन से लेप, भस्म से जैसे लेप करते हैं ना, वो करें। और धनु राशि वालों के लिए खास तौर से बता रही हूँ, इस वर्ष किसी भी समय काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आएँ, क्योंकि हर राशि के एक ज्योतिर्लिंग है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो धनु राशि की क्योंकि ढैया है, चौथे में शनि है, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करें और आने के बाद जो परिवर्तन है वो बताएं कमेंट करके। बिल्कुल, बहुत अच्छा, इनके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी सिर्फ एक इस उपाय से। तो बाबा के दर्शन करने के लिए इनको जाना है। हाँ, बिल्कुल जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम मकर राशि की तरफ। शनि जो है स्वामी है इनके, तो इनके लिए जो ये साल है ये क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आ रहा है? शनि देखो, वैसे तो इनकी 7.5 खत्म हो चुकी है, लेकिन स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है ना, स्ट्रगल तो अभी भी ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी कमेंट्स में अक्सर लोग हमें ये लिखते हैं कि अरे मकर राशि की ढैया खत्म हो गई है, 7.5 खत्म हो गई है, सब खत्म हो गया, अब क्यों नहीं टाइम ठीक चल रहा है? तो अब आप इनका टाइम बताइए कि क्या। मकर राशि वाले थोड़ा परेशान है, क्योंकि अभी भी तीसरे भाव में है शनि, तो अभी छोड़ के गए नहीं है, इनको मेहनत करवा रहे हैं लगातार, क्योंकि तीसरा भाव वैसे भी हमारा स्ट्रेंथ, मेहनत, पराक्रम का होता है। तो अभी भी इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया है, अभी भी ये पूरा वर्ष इनका मेहनत वाला है। Exactly. एक साल का और इनके लिए, इस साल भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले साल मार्च के बाद या जनवरी के बाद से इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ अच्छी खबर भी मिलनी है इनको, कहीं से अच्छा धन योग भी दिख रहा है, अचानक से कहीं धन की प्राप्ति भी होगी इनको, कुछ रुका हुआ पैसा अगर इन्होंने दिया है किसी को तो वो भी वापस आता हुआ दिख रहा है। और घर देखिए बनेगा कि नहीं, लेकिन हाँ योग ये बन रहा है कि वो प्लानिंग शुरू कर देंगे, अगर नहीं कर रहे थे तो प्लानिंग शुरू कर देंगे। और मेहनत इनकी इस वर्ष जो मेहनत ये करेंगे ना वो निर्णायक होगी। मान लीजिए 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से, लेकिन इस साल उनको रिजल्ट भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो है बिल्कुल मार्च अप्रैल के बाद से इनको लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की तो देखो ये रिजल्ट आया, भले क्वांटिटी कम हो लेकिन ये समझ में आना शुरू हो जाएगा इनको। और अगर ये मानसिक रूप से थोड़ा डिप्रेशन या उसमें बहुत ज़्यादा थे तो उसमें भी थोड़ा कमी आएगी। मेडिटेशन करें मकर राशि वाले लोग। और शनि के लिए तो देखिए सबसे अच्छा यही होता है कि हम हमारे जो लेबर क्लास लोग हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, या आपकी कोई फैक्ट्री है या कुछ है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम पर उनकी सैलरी दे दीजिए, ठीक है। इस वर्ष इनके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय बता रही हूँ, इनको ना किसी न किसी वृद्धाश्रम जरूर जाइए, है ना, वृद्ध माता या वृद्ध जो भी लोग हैं तो उनका थोड़ा भंडारा या कोई उनके पसंद का भोजन शनिवार के दिन ये करना शुरू कर दें। जो ये बहुत जूझ रहे थे ना परेशानी से, 2-3 बार करने के बाद से ही आप रिजल्ट देखना इनको, बहुत अच्छा उपाय है इनके लिए। तो मकर के बाद अगली राशि फिर से शनि की है, कुंभ राशि। यहाँ पे 7.5 चल रही है, यहाँ पे 7.5 इनके लिए क्या रहने वाला है? कुंभ राशि वाले के लिए देखिए 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी इनकी अभी स्थिति ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से धन आगमन के स्रोत तो बने हुए हैं इनके, पैसा तो ये 7.5 इनको दे रही है ना, पैसा कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे,
लेकिन रिश्ते कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं इनके वाणी की वजह से। या तो इनके अंदर अहंकार आ जाएगा जिसकी वजह से, दूसरा ये ना डिटैच हो जाएंगे। होता है ना एक अपने खोल में सिमट जाना। अब फैमिली वालों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे आप कहीं कि ना हाँ टूट हमारे साथ जाते हैं। घूमने नहीं जाना या थोड़ा सोशल, उसमें से ही अलग हो जाएंगे। ये अपने स्वयं में आत्म केंद्रित हो जाएंगे। कुंभ, वैसे भी देखिए कुंभ का मतलब मटका मटका होता है ना, है, जी। वैसे भी इनका नेचर थोड़ा ऐसे ही होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं, निकाल नहीं सकते आप इनके निकालते अंदर नहीं। से बातों को। नहीं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा। लेकिन ये ना सीक्रेट कुछ ना कुछ मतलब इनकी प्लानिंग चलेगी। या तो होता है ना कि घर में पिता है वो सेविंग के लिए या किसी चीज के लिए चिंतित है, लेकिन घर वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी अनबन चल रही। ये स्थिति इनको फेस करनी ही करनी पड़ेगी इस वर्ष, है ना, कि बच्चे नाराज हैं, पत्नी नाराज है, पति, मतलब इस तरह की स्थिति थोड़ी सी आएगी। लेकिन प्लानिंग का समय है इनका भी। ये वाणी पर बस कंट्रोल करें, है ना, अपने शब्दों से किसी को आहत न करें इस वर्ष। और संतों की निंदा पर निंदा ही ना करें, किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि वाणी भाव में शनि बैठे हैं। वैसे ही इस टाइम पे शनि कभी कभी वाणी सिद्ध भी तो कर देती है ना, तो किसी के लिए नकारात्मक भी नहीं बोलना है इनको। जो बोलना है पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है। अपराजिता के पुष्प ये चढ़ाना शुरू कर दे महादेव को शनिवार के दिन, सबसे बढ़िया रिजल्ट इनको मिलना है। अपराजिता न मिले तो शमी पत्र, ठीक है, 21 शमी पत्र लें और महादेव जी को नमः शिवाय बोलते हुए शनिवार के दिन या सोमवार भी अच्छा है, दोनों में से किसी दिन चढ़ाना शुरू करें। ये उपाय ज़रूर करें। तो आप देखिए जो जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है वो भी नहीं होगी, क्योंकि शनि इनके कंट्रोल में रहेंगे, तो दिक्कत नहीं है। माता की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि शनि प्रसन्न होते हैं सिर्फ माता की सेवा से सबसे ज़्यादा, जो इस वर्ष ये नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस साल इनके लिए डिस्क्लेमर पहले ही है कि आप ये नहीं करने वाले हो, तो यही नहीं करना करने वाले हैं, तो इस वर्ष लेकिन करना पड़ेगा। तो ऋतु जी, आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। बेचारे बहुत इंतजार करते हैं अपनी राशि का नंबर आने तक। इनके लिए जो नया नववर्ष है ये क्या लेकर आ रहा है? देखिए मीन राशि की अगर अभी तक आपने कितने पॉडकास्ट भी किए होंगे, सारे ही लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव, है ना। नेगेटिव। लेकिन मेरा जो आकलन है ना, मुझे लगता है मीन राशि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। अच्छा। भाग्यशाली चल भी रहे हैं और होने भी वाले हैं। उनके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा और बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। अब बात रुचि की होती है, किसी को होता है इंटरेस्ट धन कमाने में, किसी को स्पिरिचुअलिटी में होता है, किसी को लगता है भाई हमारी हेल्थ पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, किसी को लगता है नहीं भैया मैं तो जिससे चाहता हूँ उससे शादी हो जाए, यही बहुत है। मीन राशि वाले लोग इस वक्त धर्म से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से कनेक्टिविटी उनकी रहेगी और वो ब्लेसिंग्स फील करेंगे इस वर्ष। कोई भी उनका कितना भी बिगड़ता हुआ काम हो ना, वो साक्षात फील करेंगे कि ईश्वर ने संभाला है। तो मीन राशि वालों के लिए तो खास तौर से ये बिल्कुल निर्देश है कि उन्हें तो मंत्र जाप करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए और इसको यूटिलाइज कर लें। वो शुरू में मीन राशि में 4 ग्रह आ रहे हैं, विषयोग के साथ शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा सा शुरू के कुछ दिन, है ना, क्योंकि चंद्रमा का इतना लंबा नहीं होता, लेकिन कुछ समय उनका मन थोड़ा सा अवसाद में, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हैं स्टार्टिंग में कि ये क्या हो रहा है बेकार। 19 मार्च से लेके अप्रैल तक समझिए, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी, हाँ बेहतर हो जाएगी स्थिति। तो इनके लिए मुझे लगता है कि अच्छा समय है। जॉब अपॉर्चुनिटी इनके पास एक से ज़्यादा आएगी, विदेश से पैसा आएगा इनके पास इस वर्ष। कोई लीगल इशू अगर चल रहा था तो वो ख़त्म होने वाला है। और इस वर्ष इनकी वाणी सिद्ध, आपको मैं एक सही बात बता रही हूँ कि इस वर्ष ये जिसको जो बोलेंगे ना बहुत सोच समझ के बात करें, कुंभ वाले भी और मीन वाले भी। बिल्कुल। तो इनको ये ध्यान रखना है कि किसी को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये हो सकता किसी है को कि भी गलत नहीं कुछ बोलना गलत है। इन नहीं। 2 राशि वालों को, कुंभ को भी और मीन को भी। और मीन राशि वालों को जीवन अपने इस वर्ष में, पूरे वर्ष में एक बार त्रयंबकेश्वर की यात्रा करनी है। अच्छा। बहुत अच्छा है, क्योंकि 7.5 चल रही है, आप चले जाओ यही बेहतर है। महादेव के ऊपर सब छोड़ के आ जाओ। और त्रयंबकेश्वर क्योंकि मीन राशि के ज्योतिर्लिंग है, हर ज्योतिर्लिंग जुड़ा हुआ है हर राशि से। तो जिन पर 7.5 उनको तो करना ही करना चाहिए। तो वो दर्शन करके आए, और जब त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो महाकाल के भी करके आएंगे दर्शन। तो आप देखिए उनका एकदम पूरा वर्ष बहुत शानदार जाने वाला है। तो ऋतु जी, अब क्योंकि आपने 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2 राशियों के लिए, तो बाकी की जो 10 राशियाँ हैं उन्हें ये बुरा ना लग जाए कि हमारे लिए नहीं बताया है, तो उनके लिए भी अगर आप हर ज्योतिर्लिंग की कौन सी राशि के लिए वो बता सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एकमात्र मंगल उपाय है, बता रही हूँ। अगर आप कोई उपाय ना करो लेकिन अपने ज्योतिर्लिंग जरूर जाओ। तो देखो मेष राशि वाले, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो रामेश्वरम, है ना, क्योंकि सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने स्थापना की थी, तो इनको रामेश्वरम के दर्शन इस वर्ष अवश्य करने चाहिए।
वृष राशि वालों को, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, जी। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वो चंद्रेश्वर है ना, कहते हैं चंद्रदेव ने ही स्थापना की, तो उनको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। तीसरी हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों को नागेश्वर, वहीं उज्जैन के पास में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद कर्क राशि वाले आते हैं। कर्क राशि, देखो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करें। सिंह राशि वालों को वैद्यनाथ, क्योंकि वैद्यनाथ की स्थापना रावण के द्वारा हुई है, तो सिंह राशि वाले एक बार वैद्यनाथ के दर्शन करें। कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन के दर्शन करने चाहिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कर जाएंगे तो उनके जीवन में जितनी समस्याएं आ रही हैं सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुला राशि वालों के लिए उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर, तो उनको महाकाल एक बार अवश्य जाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को घृष्मेश्वर है ना, वहाँ पर एक बार जाके दर्शन करें तो उनके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। धनु राशि, अभी मैंने बताया कि काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। मकर राशि वालों को भीमाशंकर के दर्शन करने चाहिए, तो वो भी जब भी समय मिले जून के बाद या पहले एक बार भीमाशंकर जाएं। कुंभ राशि वाले केदारनाथ जाएंगे, तो केदारनाथ के अगर दर्शन करते हैं तो कुंभ राशि वाले लोगों की एकदम कपाट खुलने भी वाले हैं। कपाट भी खुलने वाले हैं कुंभ राशि। और मीन राशि तो अभी मैंने बताया त्र्यंबकेश्वर। तो ये 12 राशि के 12 ज्योतिर्लिंग है। जीवन में एक बार दर्शन तो अवश्य करने चाहिए। हर साल हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जीवन में एक बार तो आपको, और आप करके प्रभाव देखो ना, विद इन 3 मंथ्स प्रभाव देखो, बहुत जबरदस्त प्रभाव है जी। तो जी ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट आज रहा, हमने माँ से शुरू किया और हम भोलेनाथ तक आ गए, बहुत अच्छा। ये भी एक दैवीय ऊर्जा यहाँ पे रही होगी कि ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक आखिरी चीज़ जो आप अपने दर्शकों को कहना चाहें, जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई आखिरी एडवाइस देना चाहें। बिल्कुल, देखिए एडवाइस तो ये है कि हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा नियमों में मत बांधिए, है ना। लोग आते हैं कि भाई इतने नियम संभव नहीं हैं, कैसे पूजा करें, नवरात्रि है, कैसे घट स्थापना करें, क्योंकि ये उनके साथ बंधन है कि भाई आपने कलश स्थापना किया, आप घर नहीं छोड़ सकते, वर्किंग लोग। तो हमारे शास्त्रों में ना एक मानसिक पूजा का बहुत बड़ा विधान है, जो मैं सबसे कहती हूँ। आप कुछ न करके भी सब कुछ का फल प्राप्त कर लेंगे। मानसिक पूजा को हमेशा रखिए अपने पास। आपको जो कुछ अर्पित करना है भगवान पर, माता पर, शिव जी पर, आप मन से 5 मिनट का समय निकालिए, चिंतन कीजिए। जितना आपसे कर्म से हो पा रहा है, आपने 1 लोटा जल चढ़ा दिया, अब आपकी इच्छा है कि मुझे पुष्प भी चढ़ाना है, चंदन भी चढ़ाना है, भस्म भी चढ़ाना। आप 5 मिनट आंख बंद कीजिए, 2 मिनट आंख बंद कीजिए और मन में सब कुछ अर्पित कर दीजिए, और वो स्वीकार्य है। ये शिव पुराण में वर्णित है, सारे पुराण में, देवी पुराण में आप उठा के देख लो, हर पुराण में ये लिखा हुआ है। और मानसिक पूजा का जो महत्व है ना, कार्मिक पूजा से भी ऊंचा है। ये बात लोगों को पता नहीं, तो वो एक गिल्ट में रहते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा। तो वो इस गिल्ट को छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल शास्त्रों में विधान है हमारे यहाँ। तो आप मन से पूजा कीजिए, आपकी पूजा स्वीकार्य होगी। बिल्कुल। तो जी इस पूरी की पूरी चर्चा के लिए आज हमने हमारे दर्शकों को जो छोटे छोटे टिप्स बताए, कैसे पूजा करनी है ये बताया, इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।